आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके। आज की क्लास में हम लोग जो संज्ञा और सर्वनाम ये जो शब्द होते हैं इनसे संबंधित जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनका जो है हम लोग रिवीजन करेंगे। और उन सर्वनाम को अगर हम पहचानना चाहते हैं कुछ ही क्षणों में तो उसके लिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आज की क्लास में हम आपके लिए क्या क्या लाए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संबंधी जितने भी सर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे उनका रिवीजन हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सर्वनाम की पहचान हम ट्रिक से करेंगे कि कैसे हम उसको जल्दी से समझ लेंगे। उसके बाद सर्वनाम में जो है सर्वनाम संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जैसे सर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे उनमें सर्वनाम की किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और उसका जो है उदाहरण भी हमको लेना है, ठीक है। और इसके अलावा निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है, इनको हम अपने ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो है बहुत शानदार होने वाली है। पूरी क्लास को देखें और इसे आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हम बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा जो है शब्द उसके कितने भेद होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द के भेदों में दो ऑप्शन दिया है, एक है 2 और दूसरा है 3। तो हम दोनों में से कौन सा समझेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि जातिवाचक संज्ञा जो है उसमें मुख्य तौर से दो भेद होते हैं। पूरा जो है संज्ञा शब्द जो है उनका अगर हम विभाजन करने बैठे तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, यही तीन मुख्य हैं। जातिवाचक संज्ञा जो है उसके दो भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पौधा शब्द संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है, इसका कहने का अर्थ है। तो हम लिखेंगे क्या है, यदि पौधा कोई विशेष नाम हो जैसे गुलाब का पौधा है या किसी चीज का पौधा है जिससे उसकी पहचान होती है तो हम उसको क्या समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, केवल पौधा विशेष का नाम नहीं दिया गया है, केवल पौधा शब्द दिया गया है। तो ये संज्ञा कौन सी है, ये है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये पौधा जाति को बताता है, बोध कराता है उसका, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को अलग अलग लिखिए, यह क्वेश्चन आता है। मित्र, भाई, नम्रता, मित्रता, यौवन, युवक, शिक्षा और शिक्षक, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें से हम लोगों को भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को अलग अलग करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले लेते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा जो है इसमें हम पहला जो है इसको लेते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये दो ब्रैकेट हम पहले बना लेते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में है संज्ञा जो इन दोनों का अलग अलग रूप हम देखेंगे। जैसे हमने पहला शब्द लिया मित्र, तो मित्र अगर हम शब्द लेते हैं तो ये मित्र अगर लिखते हैं तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर मित्र केवल लिखेंगे तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, क्योंकि मित्र जो है उसका कोई आकार होता है। और ये मित्रता जो है अगर हम यहाँ पे मित्रता लिखते हैं तो ये क्या होगा, ये हमारी भावना है, ठीक है, हमारी दोस्ती मित्रता, तो ये भावना है, इसका कोई आकार नहीं है, ये हमारे भाव हैं। जिसका कोई आकार नहीं हो वही होता है भाववाचक संज्ञा शब्द, ठीक है। तो हाँ ये आ जाएगा भाववाचक में। अगला लेते हैं भाई, तो भाई जो है उसका कोई आकार है तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, ठीक है। और अगर हम लिखते हैं भाईचारा तो ये हो जाएगा भाववाचक में, ठीक है। अगला लेते हैं नम्रता, तो नम्रता अगर है तो ये हो जाएगा इसमें, क्योंकि यह क्या है, हमारा व्यवहार है, तो व्यवहार का कोई रूप नहीं है, ठीक है। जिसका भी कोई रूप नहीं है वो आ जाएगा भाववाचक में। अगला है यौवन और युवक, तो यौवन जो है ये युवावस्था को कहते हैं, ये एक अवस्था है, तो ये अवस्था का कोई रूप नहीं है, जिसको हम, रूप का मतलब यह है कि उसको हम टच नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम किस में रखेंगे, यौवन रखेंगे इसमें, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। और युवक जो है, युवक अगर कोई युवावस्था में प्रवेश करता है कोई लड़का तो उसको बोलते हैं युवक, ठीक है। अब अगला है शिक्षा, तो हम बात करते हैं कि यदि शिक्षा शब्द को लेते हैं तो यह आएगा, यह शिक्षा जो है हमारा सद्गुण है, गुण दोष ये सब जो होते हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये जो शिक्षक शब्द है, शिक्षक
जो शब्द है तो शिक्षक हम बोलते हैं, तो इससे एक शिक्षक का आकार हमारे जो है मस्तिष्क में प्रकट होता है, तो इसलिए ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, अब जो है हमारे एग्जाम्स में प्रश्नों का स्वरूप बदल गया है, कभी कुछ डिजाइन से पूछता है, कभी कुछ अलग करके पूछता है। तो एक तरीका तो ये होता है, और दूसरा प्रश्न पूछने का तरीका ये भी हो सकता है। जैसे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से रिक्त स्थान भरो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आधे आधे जो वाक्य दिए रहेंगे और उनमें सोच करके क्या करना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को लगाना है। तो सबसे पहला वाक्य लेते हैं, प्रसिद्ध कवयित्री हैं। आपको पता है कि कवि जो शब्द है उसका जो है स्त्रीलिंग है कवयित्री। ठीक है, तो प्रसिद्ध कवयित्री हैं, इसमें हम क्या देखेंगे कि प्रसिद्ध कवयित्री कौन है, तो जो है बहुत सारी जो है कवयित्री हैं, हमारे मस्तिष्क में आता है उनका नाम। सबसे पहले नाम आता है, हमने सोचा महादेवी वर्मा। ठीक है, ये छायावादी जो है युग की बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए, ने देश के लिए जान दी, ये दूसरा वाक्य है। तो हमारे दिमाग में ये आता है कि देश के लिए जान देने वाले तो शहीद हैं। तो अगर हम यहाँ पे शहीद लिखते हैं तो शहीद का कोई विशेष नहीं दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान का कोई विशेष नाम दिया गया हो जिससे उसको सारी दुनिया में या सारे लोग उसको पहचानते हैं उस नाम से, तो उस नाम को ही व्यक्तिवाचक में रखेंगे। और यदि जो है, जैसे हमने कहा शहीद, तो शहीद में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद बहुत सारे आते हैं। तो अगर हम उनके नाम लेते हैं तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और अगर जो है केवल शहीद कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक में। तो हमें क्या बताना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले नाम आता है राजगुरु, कोई भी आप लिख सकते हो, कोई भी विशेष नाम आपको लिखना है, बस इतना ही ख्याल रखना है। केवल शहीद लिखेंगे तो ये आ जाएगा जातिवाचक में। अगला लेते हैं, का नृत्य सबका मन मोह लेता है। तो हम सोचते हैं कुछ देर के लिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखें कि जातिवाचक में। यदि हम यहाँ पे लिखते हैं कि नृत्यांगनाओं का नृत्य, जैसे डांसर जो होती हैं, तो उनका नृत्य सबका मन मोह लेता है, अगर हम ये लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा में। क्योंकि नृत्यांगना में कोई विशेष नृत्यांगना का नाम नहीं है या कोई विशेष नर्तक है उनका नाम नहीं है, लेकिन हमारे मन में थोड़ी देर के लिए विचार आता है कि कौन सा ऐसा विशेष व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष का नाम हम सोचेंगे यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर के लिए। तो हमारे दिमाग में अभी आता है कि बिरजू महाराज जो है, हमारे पाठ्यक्रम में भी है उनका, क्लास 9th में दिया है उनका। तो बिरजू महाराज जो है, उनका नृत्य, कथक नृत्य जो है वो सबका मन मोह लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अलावा जो है कुछ ही दिनों पहले आपने न्यूज में देखा होगा कि मथुरा में जो है हेमा मालिनी जो है, मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना, उनका नृत्य प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, वो उसकी विशेष जो है नृत्यांगना है। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, कहानी सम्राट कहे जाते हैं, यह अगला वाक्य है। तो कहानी सम्राट में हम देखें किसका नाम आता है, व्यक्ति विशेष का। तो व्यक्ति विशेष में प्रेमचंद जो है वे कहानी सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है, प्रेमचंद्र नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, प्रेमचंद। ओके, ये जो है शुद्ध वर्तनी है। आगे देखेंगे कि गीतों को कौन पसंद नहीं करता। तो हम अगर सामान्य तौर से लिखें कि गीतों है, उससे मिलता जुलता हम लिख दें गीतकारों के गीतों को या किसी गीतकार के गीतों को। तो अगर हम गीतकार या गीतकारों लिखते हैं, अगर उसका विशेष नाम नहीं लिखते हैं, तो ये आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जबकि हमको क्या करना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसको चुनना है। ठीक है, तो हम गीतकार जो है कोई भी विशेष गीतकार है उनका नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी हमारे दिमाग में आया कि जिनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, A.R. रहमान, तो ये हैं विशेष गीत संगीतकार। ठीक है, अब अगला लेते हैं कि अच्छे अभिनेता हैं। तो हम सोचेंगे कि किनका नाम लें। तो इसी बात है कि अभी जो है कौन बनेगा करोड़पति हम देख रहे होंगे टीवी पे, तो आते हैं अमिताभ बच्चन, जो इतने पुराने होकर भी इतना जोश उनमें भरा हुआ है। और हम नए हैं तो हमको भी उनको देख करके हमें सीखना चाहिए। ठीक है, तो हम जो भी तैयारी करें जो उसके साथ करें। ओके, चलिए देखते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे विशेष व्यक्ति जो है, विशेष हीरो अमिताभ बच्चन। ओके, अब अगला प्रश्न लेंगे हम, सर्वनाम के जो है
उनसे संबंधित सर्वनाम संबंधी प्रश्न पूछने से पहले हमें जो है आपको बताना होगा संक्षेप में कि इनका जो है लक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वनाम जो है कितने प्रकार के होते हैं। अगर यह प्रश्न आता है तो सबसे हम आपको बताएं कि सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं, तो ये तो सीधी सी बात है कि जो संज्ञा के जगह पे अगर यूज हो उनका, जिन शब्दों का, तो वो सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो हम उनके भेद लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वनाम में पहला नंबर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उस सर्वनाम में जो है 3 प्रकार के ये होते हैं। अगर पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, हमने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, इंग्लिश ग्रामर में। उसी तरह से इसमें जो है फर्स्ट पर्सन जो है मैं, हम लोग होता है ना, मैं, हम या हम लोग, तो इसमें जो है वही बात है। अगर जो है मैं आता है, मैं का मतलब क्या, कि अगर बोलने वाला अपने लिए कोई सर्वनाम शब्द चुनता है तो उस सर्वनाम शब्द को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके बाद बारी आती है सेकेंड पर्सन यानी श्रोता। पहले तो वक्ता होता है यानी बोलने वाला, और दूसरा होता है सुनने वाला। तो जब सुनने वाला जो होता है उसके लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो उसके लिए जो है हमने सामान्य तौर से पढ़ा हुआ सेकेंड पर्सन में जो है तुम लोग, तुम दोनों, ये सब होता है ना। उसी तरह से वही चीज है ये, तुम लोग, ये जो भी है, अगर हम बोलने वाला जो है वह सुनने वाले के लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, तुम लोग, तुम दोनों, ये जो है तुम सब, तो ये सब क्या है, ये है सेकंड, जो सेकंड वाला, यानी ये क्या है, ये है, इसको हिंदी में पहले हम बताएं। पहला तो हो गया उत्तम पुरुष, और दूसरा जो है वो क्या है, वह मध्यम पुरुष है। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, अब जो है देखिए अगर मान लीजिए कि 2 लोग हैं आपस में बातें करें, तो एक तो है बोलने वाला जो है मैं, यानी अपने लिए जो बोल रहा है, सर्वनाम प्रयोग कर रहा है, तो वो हो गया उत्तम पुरुष। दूसरा हो गया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी जिससे बोला जा रहा है और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो होता है थर्ड पर्सन, यानी अन्य जो होता है पुरुष। उसको कैसे पहचानेंगे, यह, ये, वह, वे लोग, ये सब जो है इनमें ये आते हैं अन्य पुरुष में। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 प्रकार के हो गए पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, उसके भेद हैं ये। ठीक है, और इनके से संबंधित हम जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी लेंगे। हम समझेंगे कि हमने अभी तक कितना समझा है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आगे देखते हैं कि हमने देखा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम हम जो है 2-2 जोड़े बना करके याद करने का आसान तरीका है। इसी तरह से प्रश्नवाचक को हम जल्दी से अगर समझना है आपको, तो आप कैसे समझोगे, उसमें कौन, क्या, कहाँ, किस प्रकार, इस तरह का अगर वाक्य में अगर कोई आता है शब्द, तो वो शब्द कौन सा होता है, वह प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब जो है आगे बात करते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है, यदि यह, ये, वह, वे, ये सब अगर बोला जा रहा है और किसी की तरफ अगर इशारा नहीं किया जा रहा, तो वो आ जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। लेकिन अगर किसी की तरफ संकेत करके अब बोला जा रहा है कि यह राम है या कोई, तो इस तरह से अगर इस जो है कुछ जो शब्द हैं अगर इनका प्रयोग होता है, ये क्या तब आ जाए किसमें, ये आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में, यदि संकेत होगा तो। और ये संकेत नहीं होगा तो आ जाएगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई वाक्य लेते हैं कि कोई जा रहा है, यानी उसके बारे में हम लोग को जो है एक निश्चित ज्ञान नहीं है, तो यहाँ पे हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका जो है लक्षण क्या है, तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान, तो किसी शब्द आ जाता है या कोई आ जाता है या कुछ आ जाता है, इस तरह के अगर वाक्य में अगर आपको शब्द दिखते हैं तो ये सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। वाचक सर्वनाम जो होता है उसमें एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से जो है अपना संबंध बताता है, तो उस सर्वनाम शब्द को क्या कहेंगे, वो हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जबकि निजवाचक सर्वनाम की खूबी यह है कि निजवाचक सर्वनाम में अपने आप के बारे में जो बोल रहा है आदमी, वो अपने आप के बारे में जो शब्द इस्तेमाल करता है, तो वो हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूँगा, वह अपना काम खुद कर लेगा। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो अपने लिए जो बोले जाते हैं वो
निजता यानी अपनापन का जो बोध कराते हैं, वे शब्द क्या होते हैं, वे होते हैं इनके लक्षण, निजवाचक सर्वनाम के लक्षण। तो इसमें आ जाएगा स्वयं, आ जाएगा खुद, आ जाएगा अपने आप, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, या मैं अपना काम खुद करूँगा। तो अपना, स्वयं, खुद, ये सब सभी जो है ये निजवाचक सर्वनाम को तुरंत आप देखते ही समझ लोगे। और संबंधवाचक में जैसा करोगे वैसा पाओगे, या जैसी करनी वैसी भरनी, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह के जो आपने मुहावरे में देखा होगा। तो ये सब जो है, या ऐसे भी आदमी सामान्य लोकोक्ति में बोलता है, या कोई भी बोलता है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इस तरह के अगर वाक्य दिखते हैं तो उनमें ये जो शब्द आते हैं, ये शब्द अगर प्रश्न में आता है कि जैसा वैसा, ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, तो आप लिख दोगे कि ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ रहे हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये दोनों आपस में जो है संबंध बता रहे हैं। ठीक है, अब जो है, अब हमने आपको ये संक्षेप में आपको समझा दिया। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम संबंध बताते हैं, तो उसके दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो संज्ञा शब्दों का या दो सर्वनाम शब्दों का। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करें। संबंधवाचक संबंध बताते हैं दो सर्वनाम शब्दों का। ठीक है, तो इसके अनुसार ये सही होगा। अब अगला लेते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यह या कोई, इनमें से आपको चुनना है। तो कोई जो है ये अनिश्चय, कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, कोई अगर शब्द आ गया तो आप समझ लेना कि ये क्या है, अनिश्चय। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये, क्योंकि ये नहीं है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न लेते हैं, बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं। तो बोलने वाला यानी वक्ता, तो अगर वो अपने लिए अगर प्रयोग कर रहा है तो उसको बोलते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और यदि बोलने वाला अगर कोई जैसे सुन रहा है, सुनने वाले के लिए अगर किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करे तो वो आ जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, और इसके बाद जिसके बारे में बात होगी, जो थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में बात हो रही है, उसके लिए अगर कोई शब्द चुना जाता है तो वो हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यह, ये, वह, वे, उसने, ये सब हो सकता है। प्रश्न आता है कि नीचे लिखे गए शब्दों में सर्वनाम के भेद बताइए। कुछ शब्द दिए गए होते हैं, हम उनको देखते हैं। जैसे ये है कौन, तो हमने आपको बताया कि ये किसका लक्षण है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो है यह किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, अगर सामान्य तौर से है तो यह आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। यह है तीसरा किसे, किसे यह किसका होगा, किसे अगर जो है तो यह होगा प्रश्नवाचक, और अगर किसी होगा, किसी प्रकार, तो इस तरह का होगा तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। मैं, हमने आपको बताया कि मैं जो है फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कुछ जो है यह जो है अनिश्चय, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, निश्चितता का बोध नहीं कराता, इसलिए इसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम, तो यह है श्रोता के लिए बोला जा रहा है, इसलिए यह होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वह, तो यह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या, तो यह है सीधे समझ में आ रहा है कि यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब तो यह बोलने वाला जो है वो यह सुनने वाले के लिए कह रहा है, तो यह है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। अब अगला लेते हैं वे, तो अगर संकेत किया जा रहा है तो यह आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में, और संकेत नहीं किया जा रहा है, सामान्य तौर से बोला जा रहा है, तो यह आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगला लेते हैं कोई, यह जो है यह किसका लक्षण है, हमने ट्रिक में बताया, यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमने आपसे अभी जो बताया, यह क्लास पूरी देखने के बाद अब जो है सर्वनाम से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, और अपने आप खुद आप बना लेंगे इसको। कहाँ अगर आता है तो ये भी है, ये जो है प्रश्नात्मक जो है शब्द है, इसलिए हम बता देंगे कि ये कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है किस प्रकार, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये भी आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, ये भी है प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द।
प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है ये। आपको ये कैसी लगी क्लास, इसके बारे में हमें बताएं। और कल वाली क्लास में हमसे आप जरूर जुड़ें, क्योंकि हम जो है इससे संबंधित जो है जितने भी रिवीजन करने में हम आपको जितनी भी हेल्प हो सके हम करेंगे, और इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं, धन्यवाद।